नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों का सफल पुनर्स्थापन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में असम के काजीरंगा से लाए गए 4 वन भैंसों को 150 हेक्टेयर के बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया है। तो भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले महिला मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। इसके बाद सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। साथ ही जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की 168वीं पुण्यतिथि पर 14 दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। साथ ही सीएम ने मराठा साम्राज्य के गौरवशाली सेना नायक पेशवा बाजीराव प्रथम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों का सफल पुनर्स्थापन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में असम के काजीरंगा से लाए गए 4 वन भैंसों को 150 हेक्टेयर के बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया। सीएम ने इस विशेष मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के साथ मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीवों के आदान प्रदान का एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर इन नए वन्य मेहमानों के आगमन से जैव विविधता में संतुलन और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही प्रदेश की वन संपदा भी पहले से अधिक समृद्ध बनेगी। सीएम डॉक्टर यादव ने इस सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के अतीत का गौरवशाली पक्ष अब एक बार फिर पुनः समृद्ध हो रहा है। देश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं। भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले महिला मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। ये सम्मान विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संकल्प पर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी सहयोगी बहनों का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा के विशेष सत्र में इस संबंध में संकल्प पारित किया गया। कैबिनेट बैठक से पहले हुई इस सम्मान कार्यक्रम में मंत्री परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी। इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और तकरीबन 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को 2021 तक जारी रखने का फैसला लिया गया। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग की 21,311 करोड़ रुपए की जांच बड़ी परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति बनी। कैबिनेट ने शाजापुर की लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी। इस परियोजना से उज्जैन और शाजापुर जिले की तकरीबन 9,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पीजी सीट बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। साथ ही रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विस्तार के लिए 174 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत 38,901 भवनों को स्वीकृति देते हुए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए दिल्ली में पढ़ाई के लिए छात्रावास योजना जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसमें अब 10,000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की 168वीं पुण्यतिथि पर शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजा हृदय शाह को नमन किया और कहा कि आज का दिन बेहद पवित्र और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने राजा हृदय शाह के संघर्ष और बलिदान को याद किया और कहा कि ऐसे महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना अब जरूरी है। सीएम ने उनके जीवन पर शोध और पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही। साथ ही नर्मदा किनारे हीरापुर में राजा हृदय शाह के नाम से एक तीर्थ स्थल का निर्माण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रेरणादायक जीवन को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने, नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम किया जाएगा। वीरता और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनके प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासकर हम सब किसान भाई बहन हैं, इसलिए किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। शौर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाए। हमारी सरकार बनी और बनने के 6 महीने से भी कम समय में हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया। यह हमारी सरकार का संकल्प था। 1857 के तमाम क्रांतिकारियों को स्मरण कराते हुए जब हम अपने सारे पूर्वजों की परंपरा में देखते तो सच में रानी अवंतीबाई का योगदान बहुत बड़ा है। उनके योगदान को भी स्मरण करने की जरूरत है। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मराठा साम्राज्य के गौरवशाली सेनानायक पेशवा बाजीराव प्रथम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाजीराव प्रथम को अद्वितीय पराक्रम और रण कौशल का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मराठा साम्राज्य के गौरवशाली सेनानायक थे। उन्होंने कहा कि उनके साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया और कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।